पहले दर्शकों जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्यवेता। नवरात्र का पावन पर्व, शक्ति की आराधना का पर्व और श्री राम दरबार के पूजन का बड़ा ही सुंदर पर्व चल रहा है। नवरात्रि की और नव वर्ष की, हिंदू नव वर्ष 2080 संवत विक्रम संवत 2080 का आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे योगों की जो पंच महापुरुष योग बनते हैं, उनमें कौन कौन से प्रभाव और क्या क्या जातक की कुंडली में देखे जाते हैं, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और शनिदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, ये यदि कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में विराजमान हो तो जातक की कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं और उन योगों का कैसा फलादेश, कैसा प्रभाव उस कुंडली वाले जातक को रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे इस योगायोग कुंडली को, जो कि हमें ये बताती है कि कैसे हम जो है अपने भावों को पहचाने और किस प्रकार से हम इनको देखें। और सबसे पहले चर्चा करेंगे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि, गजाननं भूतगणाधिसेवितं गपेतजाम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तो हम चर्चा कर रहे हैं साथियों कि जैसे हमारे ये मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव और शनिदेव यदि केंद्र के भाव में विराजमान हों तो कुंडली में कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहले हम राजयोग के भेद देखेंगे। रुचक, भद्रक, हंसक, मालवः, शशकायति पंच च कीर्तितः, स्वभवनोच्च गतेषु चतुष्टये, क्षितिसुतादिषु तान् क्रमशो वदेत्। यानी अपनी उच्च राशि या स्वराशि के होकर के यदि मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव केंद्रीय भावों में, जो कि मैंने यहाँ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है और दसम भाव है, यानी केंद्रीय भाव में स्थित हो तो क्रमशः मंगलदेव यदि इसमें हो तो रोचक योग बनता है साथियों। यदि बुधदेव हो तो भद्र योग बनता है। यदि बृहस्पति देव इन चारों भावों में से किसी एक में हो तो हंस नामक योग बनता है। यदि शुक्रदेव इन चारों भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो मालवीय योग बनता है। और शनिदेव यदि इन चारों भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो शश नामक योग बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का मंगल हो, मेष राशि का मंगल हो, वृश्चिक का मंगल हो या मकर राशि का मंगल हो तो केंद्र में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में हो, चाहे वो लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दसम भाव में हो, तो वह उस कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है। इसी क्रम में यदि मिथुन या कन्या राशिगत बुधदेव केंद्र में हो तो भद्रक योग होगा। मिथुन या कन्या राशिगत जो है बुधदेव हो तो भद्रक नामक योग बनेगा। इसी क्रम में भद्र नामक योग बनेगा।
यदि कर्क, धनु या मीन राशि का बृहस्पति हो, कर्क राशि का, धनु राशि का और मीन राशि का बृहस्पति हो तो हंस नामक योग बनता है। यदि वृषभ, तुला और मीन राशि, वृषभ, तुला और मीन राशि का शुक्र केंद्र में स्थित हो तो मालव्य नाम का योग बनता है। और यदि तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में शनिदेव स्थित हो तो शश नामक योग का निर्माण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से योगों का निर्माण हो रहा है। इन्हें पंच महापुरुष योग कहते हैं। और ये जो रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश नामक जो योग हैं, इन्हें पंच महापुरुष योग कहते हैं तथा इन योगों में उत्पन्न व्यक्तियों के स्वरूप और भाग्यादि फलों के बारे में हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। साथियों, अब चर्चा करते हैं आज के प्रथम योग की, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। प्रथम भाव में जैसे मंगलदेव यदि बैठे हों तो रोचक योग बनता है। यदि मंगलदेव चतुर्थ भाव में बैठे हों तो रोचक योग बनता है। यदि मंगलदेव सप्तम भाव में बैठे हों तब भी रोचक योग बनेगा। और यदि मंगलदेव दसम भाव में बैठे हों तो भी वह रोचक योग का निर्माण करेंगे। रोचक योग का लक्षण पहले देखेंगे। दीर्घायुष्यो बहुसाहसाप्त विभवः सूरो वरिहंतः बलि गर्विष्ठो रोचके प्रतीत गुणवान सेनापतिर्जितवरः। इस प्रकार से यदि रोचक योग के बारे में हम चर्चा करें तो आगे लिखा, आयुष्मान स कुशाग्र बुद्धिर्मलो विद्वजनो श्लाघितो भूपो भद्रक योग योवति विभुयाश्चास्थान कोलाहल। यानी यदि रोचक योग बने कुंडली के अंदर जातक के तो रोचक योग में उत्पन्न व्यक्ति का मुखमंडल इन चारों भावों में से किसी भी भाव में तो हो तो व्यक्ति का मुखमंडल लंबा होता है। वह साहसिक कार्यों से अर्जित वैभव का स्वामी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, शूरवीर होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला, शक्तिशाली, गर्वोन्मत्त, अपने सद्गुणों से विख्यात सेनापति और विजयी पुरुष बनता है। भद्र योग जो है, भद्र का योग जो बन रहा है यानी हमारे मंगलदेव के कारण, तो इसमें उत्पन्न जातक दीर्घजीवी होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और बौद्धिक क्षमता से संपन्न होते हैं, निर्मल, आचारवान, यानी बहुत ही अच्छे उनके विचार तथा विद्वानों से वो व्यक्ति प्रशंसित रहता है और अतुल वैभव संपन्न राजा के समान माना जाता है यदि जातक के कुंडली में रोचक योग बन जाए तो। वैसे मंगलदेव के अपने प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादशम भाव को हम मांगलिक कुंडली भी कहते हैं, लेकिन इनमें से यदि मंगलदेव बैठे हों तो जो है रोचक योग का निर्माण होता है। और रोचक योग में उत्पन्न व्यक्ति का मुख लंबा, निर्मल, कांति से युक्त, अत्यंत बलशाली, साहसिक, कार्य में रत, समस्त कार्यों में निरत रहने वाला, लगा रहने वाला, सुंदर भवन वाला, नीले केश वाला, युद्ध प्रिय, मंत्र विद्या में निष्णात, चोरों का स्वामी, रक्ताभ श्यामल वर्ण अर्थात कुछ लाल रंग और श्यामल रंग, अति शूरवीर, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, शंख के समान जिसकी ग्रीवा हो, गर्दन हो, अपने वर्ग में वो अपना प्रधान माना जाता है, क्रूर मना, नरपति, क्षीण जानू और जंघों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ और पैर में खड्वाग्र, खड्वांग, पाश, वृष, धनुष, वज्र और वीणा आदि की आकृतियाँ भी उसके हाथ में, हथेली में बनी हुई होती है आकृति।
ऐसी रेखाएं बनी होती है। और ऐसे व्यक्ति की लंबाई भी यदि पता करें तो 100 अंगुल तथा भार जो है 1000 तुला और कटी प्रदेश का विस्तार उसके मुख की लंबाई के समान होता है तथा वह मंत्रादि प्रयोग और अभिचार कर्म में भी निपुण होता है, निष्णात होता है। वह विंध्य और शैय पर्वतीय प्रदेश के नगरों का पालक भी हो सकता है और 70 वर्ष के लगभग की आयु प्राप्त होने पर शत्रु अथवा अग्नि से उसकी मृत्यु भी होने का योग बन जाता है। तो इस क्रम में हमने आज जाना कि रोचक योग कैसे बनता है, भद्र योग कैसे बनता है, हंस योग कैसे बनता है, मालव्य योग कैसे बनता है और शश योग कैसे बनता है। जातक की कुंडली में विभिन्न प्रकार के योग, शुभाशुभ योग, बहुत ही अच्छे योग जो है जिनको पंच महापुरुष योग कहते हैं, और ये जो है योग सबसे अच्छे योग है कुंडली में। इनके बारे में अपन अगले वीडियो में जो अगला भद्र योग है, हंस योग, मालव्य योग, शश योग जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय जगदम्बा भवानी की।